विधानसभा चुनावों से ठीक पहले डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी के द्वारा राजकुमार वृजेंद्र सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से आयोजित की गई प्रतियोगिता आइडिया 10 लाख का के विजेताओं को आज सलूनी में आयोजित एक सादे सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कार आवंटित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता डलहौजी की पूर्व विधायक आशा कुमारी ने की और प्रतियोगिता में श्रेष्ठ सुझाव देने वाले 19 प्रतिभागियों को चेक के रूप में इनाम की राशि वितरित की। उन्होंने प्रतियोगिता के विजेताओं को बधाई दी और कहा कि उनके द्वारा भेजे गए सुझावों को सरकार को भेजा जाएगा और इन्हें धरातल पर उतारने के लिए प्रयास किए जाएंगे ताकि पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्र को विकसित किया जा सके। बता दें कि राजकुमार वृजेंद्र सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से इस प्रतियोगिता को आयोजित किया गया था। प्रतियोगिता में डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित लोगों से आइडिया मांगे गए थे। इस प्रतियोगिता में 1000 लोगों ने अपने आइडिया भेजे, उन्हीं में से 19 प्रतिभागियों का चयन किया गया था। पहला स्थान हासिल करने वाले 2 प्रतियोगियों को 2.5 लाख रुपए का इनाम दिया गया, जबकि दूसरे स्थान पर आने वालों को 1.5 लाख और तीसरे स्थान पर 2 प्रतियोगियों को 1 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए गए। वहीं अन्य प्रतिभागियों को भी सम्मानित किया गया। प्रतिभागियों ने डलहौजी विधानसभा क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और चमेरा झील में कई तरह की गतिविधियों को लेकर अपने सुझाव दिए। वहीं हर्बल के क्षेत्र में इंडस्ट्री शुरू करने के अलावा दुग्ध उत्पादन को कैसे बाजार में बेचा जाए ताकि एक स्थान पर लोगों को रोजगार मिल सके इत्यादि सुझावों ने भी काफी सराहना बटोरी। ये आइडिया 10 लाख जो है, ये हमने एक कंपटीशन चालू किया था। राजकुमार वृजेंद्र सिंह एजुकेशनल ट्रस्ट है जो कि पिछले 17 साल से काम कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, या कह लें शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में। इसके साथ ही एक राजकुमार वृजेंद्र सिंह क्रिकेट क्लब भी है जो क्रिकेट मैचेस वगैरह कराता है। तो जब हमें इस बात का मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल दावे के साथ हम कह रहे थे कि सरकार कांग्रेस की बननी थी और हम ये चाहते थे कि हमारे इलाके के जो होनहार बच्चे हैं, युवा हैं, क्योंकि युवाओं का ज़माना है, युवाओं की क्या सोच है, तो उसके लिए हमने ये कंपटीशन रखा था कि लोग अपने विचार दें, कि ऐसे आइडियाज़ दें जिसमें रोज़गार जो है वो भी सृजित हो और जो हमारा लोकल मटेरियल है उसको यूज़ करके किस तरह से यहाँ पे जो है जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है, किस तरह से आमदनी बढ़ाई जा सकती है। और हमने देखा कि लगभग 1000 के करीब आइडियाज़ जो है ये हमारे पास आए। इसमें ये आइडियाज़ का जो था, इसका दायरा सिर्फ परीखेत चुनाव क्षेत्र था, डलहौजी चुनाव क्षेत्र के बाहर के लोगों ने हालांकि ऐप पे भी और जो और माध्यम थे, मेल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए भेजे आइडियाज़, लेकिन उनको हमने निकाल दिया। सिर्फ जो इस चुनाव क्षेत्र से संबंधित लोग थे, हमारे पढ़े लिखे युवा साथी, उनके आइडियाज़ को हमने एक पैनल बना था जजेस का। वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस वक्त मेरे पास उनके नाम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दे देती। तो उनके पास ये आइडियाज़ भेजे गए। उसमें से पहले फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग हुई। फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट के बाद में लगभग 250 के करीब आइडियाज़ जो है वो बच गए थे। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग हुई। फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग में क्योंकि हमारा आइडिया ये था कि हम फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ और उसके अलावा 10 जो है कंसोलेशन प्राइजेस देंगे। मगर जजेस ने ये कहा कि जैसे फर्स्ट प्राइज़ जिनको मिला है वो दोनों आइडियाज़ लगभग सेम हैं। थोड़ा बहुत तो आप समझ सकते हैं कि हर एक बात जब लिखी जाती है, बताई जाती है, उसमें फ़र्क होता है, लेकिन आइडिया उसका बेस सेम है। तो उन्होंने कहा कि इसको स्प्लिट कर दिया जाए। तो हमने सोचा ये भी बात ठीक है। तो वो जो 5 लाख की धनराशि थी वो 2.5 लाख में स्प्लिट हुई। इसी तरह से मिनरल वाटर बॉटलिंग प्लांट लगाने का आइडिया था, वो 1.5 लाख में स्प्लिट हुई। और दुग्ध उत्पादन को लेके उससे किस तरह से उसको कन्वर्ट किया जाए। दुग्ध उत्पादन तो बोलना एक चीज़ है, मगर कन्वर्जन, मार्केटिंग, उसको लेकर के जो दोनों आइडियाज़ थे वो लगभग सेम थे। तो वो 3 फर्स्ट प्राइजेज जो थी उनको 3 में 2-2 में बांटा गया। 10 कंसोलेशन के बदले 13 दिए गए, क्योंकि आइडियाज़ कुछ ऐसे थे
जो बहुत ही अच्छे थे, मगर क्योंकि कुछ आइडियाज़ ऐसे थे जैसा मैंने आपको बताया कि सिमिलर थे, तो अगर एक आइडिया पिकअप हुआ तो उसके साथ में अगर दो आइडियाज़ सेम थे तो उनको ऑटोमेटिकली कंसिडर करना था। मगर कुछ और आइडिया था किसी का जो कि बहुत अच्छा था, तो ऐसा करके 13 जो है वो ये विजेता बने। और चुनाव क्योंकि घोषित हो गए थे, और आप जानते हैं कि चुनाव के दौरान चुनाव के खर्चों पे और चुनाव के उसके ऊपर चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी रहती है, तो ये हमारे लिए संभव नहीं था कि उस वक्त हम ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन कर पाते। और जैसे ही चुनाव आयोग से हमें हमारे अकाउंट्स क्लियर होके सर्टिफिकेट मिला, तो हमने आज 14 तारीख की तारीख करार की थी कुछ दिन पहले, और ये जितने विनर्स हैं इनको हमने सूचित कर दिया था। कुछ जो नहीं आ पाए हैं वो कोई वजह होती है, कभी कभी किसी के घर में कुछ होता है या कुछ नहीं आ पाते हैं, वो आके मेरे से ले जाएं और मैं उनको संपर्क खुद भी करूंगी और उनको संपर्क करके उनको प्राइज़ पहुंचाने का भी काम हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये प्राइजेस जब हम सरकार को भेजेंगे तो इन कम से कम कुछ आइडियाज़ के ऊपर सरकार जो है उचित कदम उठाएगी, विशेष करके चुमेरा लेक को लेकर के जो है, पर्यटन को लेकर के जो है, छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप करने को लेकर के हैं, जिससे जॉब्स यानी कि रोज़गार प्राप्त हो, उसके ऊपर सुक्खू जी और उनकी सरकार जो है, इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर हमारे हर्षवर्धन चौहान जी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो इस पे हम फॉलो अप एक्शन भी रखेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे हमें इलाके को फ़ायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।